हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका अगला सवाल है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है बी पंजाब। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पंजाब की हॉकी टीम ने गत चैंपियन हरियाणा को हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। वहीं तमिलनाडु की टीम इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। आपका अगला सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी पटना। आपका सही जवाब है ए नई दिल्ली। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राज्य पवेलियन की कैटेगरी में ओडिशा पवेलियन प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इसकी शुरुआत 14 नवंबर को वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ हुई थी। आपका अगला सवाल है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। आपका सही जवाब है सी नागालैंड। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड, पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने हैं? आपके ऑप्शन है ए रणजीत सिंह, बी अनिल अग्रवाल, सी सीताराम चौधरी, डी मकरंद रानाडे। आपका सही जवाब है डी मकरंद रानाडे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में नए महानिदेशक का पदभार संभाला है। आपको बता दें कि रानाडे ने यहां इस पद पर संजीव कपूर का स्थान लिया है। इससे पहले एयर मार्शल रानाडे की तैनाती अफगानिस्तान में भी रह चुकी है और उन्हें वर्ष 2006 में वायु सेना पदक वीरता और वर्ष 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 दिसंबर को, बी 2 दिसंबर को, सी 4 दिसंबर को, डी 7 दिसंबर को। आपका सही जवाब है बी 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर 2023 को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी वाराणसी, सी देवघर, डी पटना। आपका सही जवाब है सी देवघर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र
जन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अकेले असम में लगभग 182 जनवरी औषधि केंद्र हैं। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी। आपका अगला सवाल है, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए रियाद, बी नैरोबी, सी सिडनी, डी दुबई। आपका सही जवाब है डी दुबई। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में आयोजित हो रहे COP28 समिट में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में वह वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करेंगे। COP28 या 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। आपका अगला सवाल है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वानुमानित चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए चक्रवात अम्फान, बी चक्रवात निवार, सी चक्रवात मिचोंग, डी चक्रवात वायु। आपका सही जवाब है सी चक्रवात मिचोंग। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मिचोंग नामक चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की है, जिसके 4 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पहुंचने की उम्मीद है। आपका अगला सवाल है, हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए किसामागा, बी नागालैंड हेरिटेज हब, सी जनजातीय विरासत शहर, डी नागा सांस्कृतिक केंद्र। आपका सही जवाब है ए किसामागा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण 1 दिसंबर 2023 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के लिए उनकी संस्कृति, परंपराओं और समकालीन पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? आपके ऑप्शन है ए हाथी सुरक्षा, बी गजराज सुरक्षा, सी हाथी बचाव, डी गजराज कवच। आपका सही जवाब है बी गजराज सुरक्षा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है। भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।